गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जसु वचन रवि करनी कर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाम महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में कण कण में विराजमान 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। व्यक्त रूप में अपने निवास में विराजमान पूज्य पाद के श्री चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। तीर्थों को पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माता एवं करुणामयी बहनों, अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारस्वती के पाठ को श्रवण कर रहे थे। उसमें आप लोग सुने शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सबकर मत खगनायक येहा करिए राम पद पंकज नेहा। शिव भगवान शिव, अज ब्रह्मा जी, सुखदेव मुनि, सनकादिक नारद और जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण हैं, ऐसे महापुरुष एक जगह बैठ के क्या करते हैं? पंचायत करते हैं। पंचायत क्या है? क्या चीज का पंचायत? पंचायत गांव ग्राम में भी होता है, लेकिन यहाँ पंचायत क्या चीज है? कि आखिर भक्ति किनका करें जो दुख का मुख देखना नहीं पड़े। यह जीव को बार बार दुख का मुख देखना पड़ता है। दुख का मुख देखना नहीं पड़े, इसके लिए क्या उपाय है? ब्रह्मवादी बैठते हैं विचार करने के लिए, पंचायत करने के लिए। और हम लोग पंच तत्व का शरीर है, 5 तत्व से यह शरीर का निर्माण हुआ। इस शरीर में हम लोग हैं, पंच तत्व के शरीर में, इसमें भी पंचायत जरूरी है।
जीव को दुख का मुख देखना पड़ता है, दुख का मुख नहीं देखना पड़े तो क्या कहते हैं ब्रह्मवादी, करिए राम पद पंकज नेहा। नेह कहते हैं किससे करने के लिए, हम लोग भी नेह करते हैं, और जितने भी आदमी हैं नेह कहते हैं प्रेम को, स्नेह को। हम लोग क्या किए हैं, संसार में प्रेम कर रहे हैं, संसार से नेह कर रहे हैं, संसार में फंसे। यहाँ ब्रह्मवादी कहते हैं किससे नेह करने के लिए, किससे प्रेम करने के लिए, करिए राम पद पंकज नेहा। नेह जो है, स्नेह जो है, प्रेम जो है, आप किससे करें, राम से करें। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करते, राम से हम लोग स्नेह प्रेम नहीं करते। किससे करते, मानव का शरीर मिला है तो सोचते हैं कि जो मुखिया बन गया है पंचायत लेवल पे वो सुखी है, और प्रखंड लेवल पर जो है, प्रखंड स्तर पर प्रमुख सुखी हैं। फिर कहते हैं कि वो सुखी नहीं है तो कौन सुखी है, विधायक सुखी है। फिर मन में बात आता है कि जिला में एक होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, सांसद का, तो सांसद सुखी है। फिर कहते हैं वो भी सुखी नहीं, कौन है, मन में बात होता है कि मुख्यमंत्री सुखी है। फिर मन में बात आता है वो सुखी नहीं है, कौन सुखी है, तो प्रधानमंत्री सुखी है। फिर मन में बात आता है कि वो सुखी नहीं है, कौन सुखी है, तो राष्ट्रपति सुखी है। और 5 तत्व का शरीर मिला है। इलेक्शन भी कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए। सब अपने आप को कहते हैं हम सुखी हैं, हम सुखी हैं। अब 5 साल के बाद यदि हार जाता है तब उस व्यक्ति को पूछिए कि सुख आपका कहाँ चला गया। बहुत ऐसे नेता विधायक होते हैं पानी चढ़ने लगता है। आए थे सुख की खोज के लिए, लेकिन वह पंच भौतिक में जो घुसा उसके ऊपर भूत सवार हो गया, और जिसके ऊपर भूत सवार हो जाए वो कभी सुखी नहीं रह सकता। तो ब्रह्मवादी कहते हैं इसमें फंसने के लिए नहीं। यहाँ कौन कौन है, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव मुनि हैं, सनकादिक नारद, सब कहते हैं किनसे प्रेम करें, किनसे स्नेह करें, तो राम से करें। फिर ब्रह्मवादी कहते हैं ऐसा मेरा विचार है, ऐसा बात नहीं, मेरा विचार तो है ही। इसके बाद आप लोग क्या सुने, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। श्रुति कहते हैं वेद को, सदग्रंथ को। ब्रह्मवादी क्या कर रहे हैं, ये जो बात मैं आप लोगों को कह रहा हूं यह बात वेद में विदित है, यह बात शास्त्रों में वर्णन है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। अर्थात राम के चरण कमलों में प्रेम करें तभी आप शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग कई बार राम राम का नाम सुने हैं, इस पाठ के आधार पर कई बार राम राम का नाम सुने। कहते हैं राम के चरण कमलों में प्रेम करें तभी सुखी हो जाएंगे। अब फिर क्या कहते हैं, इसके बाद तो कहते हैं राम के चरण कमलों में प्रेम करें तभी सुखी हो जाएंगे। इसके बाद कहते हैं कछुए के पीठ पर बाल जमावे, बांझ का बेटा किसी को मार डाले।
आकाश में बहुत तरह के फूल फूल जाए, पानी से अग्नि प्रकट हो आवे, सब यह बात जो है असंभव बात, अनहोनी बात है। बांझ का बेटा किसी को मारता है क्या? बांझ किसको कहते हैं? जिसको पुत्र पुत्री नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। अब ब्रह्मवादी कह रहे हैं कि बांझ का बेटा किसी को मार डाले। असंभव बात है कि संभव बात? असंभव बात। ब्रह्मवादी कहते हैं ये अनहोनी बात है, कभी होने योग नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप मान लें बांझ का बेटा किसी को मार डाले, मानने में क्या लगा? विद्यार्थी लोग भी मानते हैं। जब पढ़ाते हैं शिक्षक लोग तो ब्लैक बोर्ड पे नक्शा बनाते, विद्यार्थी को कहते हैं मान लिया जाए यह भारत का नक्शा है। समझने के लिए विद्यार्थी मान लेते हैं कि भारत का नक्शा है। क्या भारत का नक्शा उसी ब्लैक बोर्ड पे आ जाएगा? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो ठीक ब्रह्मवादी कहते बांझ का बेटा किसी को मार डाले, यह बात असंभव है, अनहोनी बात है, होने योग नहीं। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हर के ले गए पाताल लोक अहिरावण। हनुमान जी पता लगाते लगाते पाताल लोक पहुंच गया। अहिरावण क्या किया था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कैद में करके रखा था और वहां उसे पहरा के लिए एक मकरध्वज को रख दिया था। हनुमान जी जाते हैं पता लगाने के लिए, पाताल लोक पहुंच गए। वहां पहुंच जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को छोड़ाने के लिए जाते हैं। मकरध्वज कहते हैं आप बंदर होके अंदर आ गए हैं, क्या समझते हैं? छोड़ाने के लिए आए हैं, हम क्या यहाँ भोजन खाने के लिए आए हैं? मेरा पहरा है, मेरा मालिक का आदेश है, किसे छोड़ नहीं सकते। तो दोनों में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो युद्ध के पश्चात युद्ध के क्रम में ही बोलते हैं कि आप कौन हैं, आखिर इसको क्यों छोड़ाने के लिए आए हैं राम को? हनुमान जी कहते हैं कि मेरा नाम है पवन पुत्र हनुमान, मैं इनका भक्त हूं, इसीलिए मैं छोड़ाने के लिए आया। यह बात सुन के मकरध्वज क्या करते हैं, हाथ में जो लड़ने के लिए गदा था हनुमान जी के चरणों पर रख देते हैं और चरणों में प्रणाम करते। हनुमान जी कहते हैं अरे मूर्ख, अभी तुम मुझसे युद्ध कर रहा था, अभी तुम मुझे प्रणाम कर रहा है। हनुमान जी के मन में हुआ कि यह मायावी राक्षस है, लगता है यह अपने माया में मुझे उलझाना चाहता है। मकरध्वज को कहता आखिर तुम मुझे प्रणाम क्यों करता है जी? मकरध्वज कहते हैं इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आप मेरे पिताजी हैं। हनुमान जी को कहते हैं आप मेरे पिताजी। हनुमान जी का दिमाग हिल गया। हनुमान जी कहते हैं अरे मूर्ख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, कभी विषयों का अधीन नहीं हुआ हूं, मैं विवाह नहीं किया हूं, तुम मेरा पुत्र कैसे हो गया? हनुमान जी को मकरध्वज कहते हैं पिताजी जरा याद कीजिए, आप लंका गए थे मां सीता के खोज में, और वहां आप गए थे तो सीता को खोजने के लिए, तो वहां आपके पूंछ में आग लगाया था, आप उछल उछल के लंका जला रहे थे। कहते हैं हाँ।
तो आप जो उछल उछल के लंका जला रहे थे तो आपके शरीर से पसीना निकला, और आप अपने पूंछ का आग बुझाने के लिए समुद्र में घुसा था, आपके शरीर से पसीना निकला, एक मछली ग्रहण कर लिया, उसी से मैं पैदा लिया हूँ। बताइए आप मेरे पिता हैं कि नहीं? बोलिए प्रेम से।